हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एचडीएसपी। आज मैं हम लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से हम लोगों का चैप्टर है 5 और चैप्टर का नाम है पौधों से लाभ एवं की सुरक्षा। ठीक है, क्या है पौधों से लाभ एवं की सुरक्षा, बेनिफिट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड देयर सेफ्टी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है, और हमें उनसे क्या क्या लाभ मिलते हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों की सुरक्षा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पौधों की सुरक्षा। जिस तरह से मनुष्य अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करता है? अपनी सुरक्षा करता है, अपने शरीर का साफ सफाई करता है। ऐसे ही हमें पेड़ पौधों के सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत से कार्यों को करना पड़ता है, जिसमें से मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि हमें पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से मार्ग अपनाने चाहिए, ठीक है, या क्या क्या काम करना चाहिए जिससे पेड़ पौधे सुरक्षित और स्वस्थ रहें। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाया था पौधों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स, जिसमें से हमारा पहला पॉइंट था सूर्य का प्रकाश या सनलाइट। तो मैंने आप लोगों को सूर्य का प्रकाश बता दिया था। पेड़ पौधों में सूर्य का प्रकाश क्यों जरूरी होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया था। पेड़ पौधों में सूर्य का प्रकाश इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है, इसकी सहायता से वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उनकी क्या होती है? वृद्धि होती है, पेड़ पौधे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका मैंने आप लोगों को एक क्रियाकलाप भी बताया था, एक्सपेरिमेंट भी बताया था। ठीक है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं वो देखा है तो आप लोग उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और हमारे बुक में भी दिया हुआ है ये वाला सनलाइट क्यों जरूरी है पेड़ पौधों के लिए, ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग हमारे बुक में भी दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी उचित ताप, सुटेबल टेम्परेचर क्यों जरूरी है पेड़ पौधों के लिए। ठीक है, पेड़ पौधों के लिए क्या जरूरी है? उचित ताप भी जरूरी है। ठीक है, जैसे कि हमारे शरीर को भी तो उचित ताप की ही जरूरत होती है। यदि हमें क्या होता है, अगर जरूरत से ज्यादा हमारे शरीर को टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमें क्या कहता है? बुखार हो जाता है। ठीक है, और हम क्या कर पाते हैं? सहन नहीं कर पाते, और इस टेम्परेचर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? मेडिसिन का यूज करते हैं। ऐसे ही पेड़ पौधों के लिए भी क्या जरूरी है? उचित ताप जरूरी है। ठीक है, क्या जरूरी है? उचित ताप जरूरी है। वो भी एक हद तक ही टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। पौधों को अधिक गर्मी या अधिक ठंड से बचाने के लिए गमलों में लगे पतले तनों वाले पौधों के ऊपर छत बना देना चाहिए। ठीक है, जो पेड़ पौधे, जैसे कि जो हम गमलों में पेड़ पौधे लगाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? अधिक टेम्परेचर से, अधिक उचित ताप से बचाने के लिए हमें उन्हें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पौधों के ऊपर क्या करना चाहिए? छत बना देना चाहिए। ठीक है, जैसे जो हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? ऊपर छत बना देना चाहिए। खेतों से खड़ी फसलों में जल देने से उसका तापक्रम उचित बना रहता है। ठीक है, हम पेड़ पौधों को क्या करेंगे? जब उचित जल देंगे तो उसका जो तापक्रम होता है, जो टेम्परेचर होता है, वह बना रहता है। ठीक है, क्या होता है? बना रहता है। ठीक है, अधिक ठंड में पौधों को कांच से बने घरों में रखा जाता है। देखते हैं, हम लोग देखते हैं अधिक ठंड जब पड़ती है तो पेड़ पौधों को कहाँ पे रखा जाता है? कांच से बने घरों में रखा जाता है। ठीक है, कहाँ पे रखा जाता है? कांच से बने घरों में रखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस कहते हैं। इस टाइप के जो घर होते हैं वह कैसे बने होते हैं? कांच के बने होते हैं, और ये अधिक ठंड में पेड़ पौधों को बचाया जाता है। ठीक है, अधिक ठंड से पेड़ पौधों को बचाया जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस कहते हैं। जो कांच होता है वह सूर्य की गर्मी को अंदर तो आने देता है किंतु वापस नहीं जाने देता। जो कांच का घर होता है वह सूर्य के प्रकाश को इसके अंदर आने देता है, परंतु वापस नहीं जाने देता है। ठीक है, किंतु वापस नहीं जाने देता। इसी कारण ग्रीन हाउस में रखे पौधों का तापक्रम उचित बना रहता है। जो ये ग्रीन हाउस होता है वह क्या करता है कि ये शीशे का बना होता है। ठीक है, शीशे का बना होता है। ये मान लीजिए हमारा सूर्य है। ठीक है, ये क्या हमारा सूर्य सन है। तो इससे जो प्रकाश की किरण आती है, ये क्या करता है? जो कांच का जो बना होता है वह क्या करता है?
सूर्य की जब प्रकाश में आती है तो क्या करता है, इसके अंदर तो आ जाती है परंतु यह बाहर नहीं जा पाती। ठीक है, यह बाहर नहीं जा पाती। तो इसी कारण ये क्या होता है, जो ग्रीन हाउस का टेम्परेचर रहता है वह क्या होता है, समान रहता है, उचित ताप में बना रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया है कि पेड़ पौधों को भी क्या होता है, उचित ताप की जरूरत होती है। और जैसे कि अब हमारा है सिंचाई। ठीक है, क्या है, सिंचाई। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, सिंचाई, इरिगेशन। जैसे कि सिंचाई, पेड़ पौधों में सिंचाई की जरूरत होती है, पानी की भी जरूरत होती है। ठीक है, पौधों को समय पर समुचित मात्रा में क्या देना चाहिए, जल देना चाहिए। समुचित मात्रा में क्या देना चाहिए, जल देना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से मनुष्यों को जल की आवश्यकता होती है वैसे ही पेड़ पौधों को भी किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। इन्हें हम निम्न क्रियाकलापों द्वारा कर सकते हैं। मान लें कि हम 2 गमले ले लिए। ठीक है, क्या ले लिए, 2 गमले ले लिए जिसमें क्या लगा हुआ हो, पौधा लगा हुआ हो। यह एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 2 गमले लेना होगा, उनमें क्या लगाना होगा, पौधा लगाना होगा। ठीक है, जो क्या हो, एक समान हो। ठीक है, क्या करना चाहिए, इसे पौधा लगाना चाहिए। अब जब पहले गमले में हमें क्या करना चाहिए, पहले गमले में हमें प्रतिदिन जल देना चाहिए और जो दूसरा गमला है उसमें हमें जल नहीं देना है। ठीक है, पहले गमले में हमें प्रतिदिन जल देना चाहिए, जो दूसरा गमला है उसमें हमें जल नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, 4 या 5 दिन या 1 हफ्ते के बाद हम जब देखेंगे दोनों में कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देगा। जब उस गमले को हम 1 हफ्ते में देखेंगे तो कुछ हमें परिवर्तन दिखाई देगा। और परिवर्तन क्या होगा, क्या होगा कि जो जिस पौधे को हम लोग दिन प्रतिदिन पानी दे रहे थे उस पौधे का विकास, वृद्धि अच्छी तरह से हुआ होगा, लेकिन जिस पौधे को हम लोग जल नहीं दे रहे थे वो क्या हुआ होगा, वह सूख गया होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि पेड़ पौधों को जल की कितनी आवश्यकता होती है। ठीक है, जितना आवश्यकता मनुष्यों को होती है जल की, उतनी ही आवश्यकता पेड़ पौधों को भी होती है। यदि पेड़ पौधों को समय समय पर सिंचाई न किया जाए तो वह क्या होते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सूख जाते हैं। अब हमारा है बीजों का उचित चयन। ठीक है, क्या हमारा बीजों का उचित चयन, कैरेक्टर सिलेक्शन ऑफ सीड्स। जैसे कि जो हम लोग खेती करते हैं, ठीक है, जो हम लोग खेती करते हैं या फिर जो हम लोग सब्जियां साग बोते हैं उनके बीजों का हमें सिलेक्शन अच्छे से करना चाहिए, उनका चयन हमें अच्छे से करना चाहिए। हम सदा स्वस्थ तथा उत्तम बीजों को ही बोना चाहिए। हमें हमेशा किस बीजों को बोना चाहिए, जो स्वस्थ हो और उत्तम हो, जो बढ़िया बीज हो उन्हीं को हमें बोना चाहिए। बीजों को रोगों से बचाने के लिए उचित रसायन से धो देना चाहिए। जैसे कि रसायन आप जानते हैं, बहुत सारे रासायनिक दवाइयाँ आती हैं, तो उन बीजों को हमें रोगों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, रासायनिक दवाओं से धो देना चाहिए। ठीक है, पौधों के रोगों को काट कर पौधों को अलग कर देना चाहिए। जैसे कि कुछ पौधों में जैसे कि क्या होते हैं, रोग लग जाते हैं, तो उन जहाँ पे रोग लगे होते हैं उनको क्या करना चाहिए, उन्हें हमें काट के उन पौधों से अलग कर देना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, मान लेते हमारे आधे वृक्ष पे रोग लगे हुए हैं, आधे पौधे पे रोग लगे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए, हमें जहाँ से रोग लगा हुआ है वहाँ से हमें क्या करना चाहिए, पौधों को काट देना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वह रोग जो होगा पूरे पौधों को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो हमें कैसे बीज बोने चाहिए, स्वस्थ और उत्तम बीजों को ही अपने खेतों में बोना चाहिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है उचित प्रकार की मिट्टी। ठीक है, क्या है उचित प्रकार की मिट्टी। जैसे कि हम जब वृक्षारोपण करते हैं या जब पेड़ पौधों को हम लगाते हैं तो क्या करना चाहिए, हमें उचित प्रकार की मिट्टी देख लेना चाहिए कि वह मिट्टी किस प्रकार का है, वह मिट्टी उस पौधों के लिए जरूरी है या नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, उचित मिट्टी का
भी ख्याल रखना चाहिए पेड़ पौधों के लिए। ठीक है, जो जैसे कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो फसल होती हैं उन्हें क्या होती है, विभिन्न प्रकार की मिट्टी की जरूरत होती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की फसलों को विभिन्न प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हम धान की खेती कर रहे हैं, ठीक है, किसकी खेती कर रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं, तो धान की खेती के लिए जो सबसे उचित मिट्टी होता है वह होता है चिकनी मिट्टी। क्या होता है, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी रहेगा तो हमारे धान का पैदावार अधिक होगा। तो जो धान की खेती होती है उसके लिए कैसी मिट्टी की जरूरत होती है, चिकनी मिट्टी की जरूरत होती है। ठीक है, यदि हम क्या कर रहे हैं, चना जैसे कि मिट्टी में तथा काला चना दोमट मिट्टी में अच्छी पैदावार होती है। जो चना होता है, जो काला चना हम लोग खाते हैं, उसकी पैदावार के लिए किसकी जरूरत होती है, दोमट मिट्टी की जरूरत होती है। चने के लिए किसकी मिट्टी ज्यादा जरूरी होती है, दोमट मिट्टी। इसी प्रकार विभिन्न फसलों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें पेड़ पौधों के रोपण के लिए या उन्हें लगाते समय हमें उनकी मिट्टी का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह मिट्टी पेड़ पौधों के लिए उचित है या नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट है खाद और मिट्टी। ठीक है, क्या है, खाद और मिट्टी। जैसा कि हम जानते हैं कि खाद दो तरह के, रासायनिक खाद पाया जाता है और एक प्राकृतिक खाद होता है। ठीक है, जो रासायनिक खाद होते हैं वह क्या करते हैं, वह उपजाऊ मिट्टी को या उपजाऊ भूमि को क्या करते हैं, कम करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जितना भी हो हमें अधिक से अधिक प्राकृतिक खादों का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, प्राकृतिक खादों का ही प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक खाद कैसे होते हैं, जैसे कि पेड़ पत्तियों का सड़ा गला, जो पेड़ पत्तियों की पत्तियां झड़ती हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां झड़ती हैं वो क्या करती हैं, वह सड़ गल कर क्या करती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। ऐसे ही जानवरों के जो गोबर हम लोग कहते हैं वह कैसे है, हमारे प्राकृतिक खाद है। तो हमें जहाँ तक संभव हो सके अपने खेतों में प्राकृतिक खादों का ही प्रयोग करना चाहिए और रासायनिक खादों का प्रयोग कम करना चाहिए। ठीक है, जो प्राकृतिक खाद होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, ह्यूमस होता है, जिससे पौधों के खनिज पदार्थ मिले होते हैं, जिसमें क्या होता है, पौधों के खनिज पदार्थ मिले होते हैं। लेकिन रासायनिक खादों से भी क्या मिलते हैं, हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक खाद होते हैं उन्हें ह्यूमस पाया जाता है और उनसे क्या होते हैं, खनिज पदार्थ हमें मिलते हैं। और रासायनिक पदार्थों से भी हमें क्या मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए खाद तथा उचित प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। जब पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम कोई फसल लगाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम सिंचाई भी करते हैं, उचित बीजों का चयन करते हैं और क्या करते हैं, उचित प्रकार की मिट्टी भी देख लेते हैं कि ये मिट्टी उस फसल के लिए जरूरी है या नहीं है। उसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की अधिक पैदावार के लिए हमें क्या करना चाहिए, खाद का भी प्रयोग करते हैं। इसलिए हम उचित मात्रा में खादों को डालते हैं अपने खेतों में। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से हमें उचित खादों का भी ध्यान रखना चाहिए अपने पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए। यदि हम खेतों में खाद नहीं डालते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारी जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरक जो शक्ति होती है वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, फिर उसमें जो पौधे क्या होते हैं, ठीक से वृद्धि नहीं कर पाते। जब हम खेतों में खाद नहीं डालेंगे तो पौधों की जो मिट्टी होती है उसकी जो उर्वरक शक्ति होती है वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है और पेड़ पौधों की वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाती है। ठीक है, इस प्रकार अच्छी किस्म की मिट्टी में पौधों सही प्रकार की वृद्धि करते हैं। यदि जो मिट्टी का किस्म है वो अच्छी तरह से है तो पेड़ पौधे भी क्या करेंगे, अच्छी तरह से वृद्धि करेंगे। ठीक है, किंतु यदि मिट्टी अच्छी किस्म की नहीं है तो पेड़ पौधे के लिए अच्छी सी वृद्धि नहीं होगी। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आया ना कि पेड़ पौधों के लिए खाद और मिट्टी कितनी जरूरी होती है। ठीक है, पेड़ पौधों के लिए खाद की कितनी
जरूरी होती है। अब हमारा है नेक्स्ट पॉइंट है जंगली जानवरों से सुरक्षा। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, कि जैसे कि जो होते हैं कि हमारे जो जंगल के आसपास जो खेत होते हैं उन खेतों को, उन अपने खेतों को, फसलों को बचाने के लिए, जंगली जानवरों से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए खेत के चारों ओर क्या करना चाहिए, कटीले तार लगा देने चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, कटीले तारों का बाड़ लगा देना चाहिए या खेत के चारों ओर कांटों वाली झाड़ियां लगा देनी चाहिए। जो हमारे खेत होते हैं उन्हें हमें अपने जंगली जानवरों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, जो खेत होते हैं उनके चारों तरफ जो तार होते हैं, ठीक है, उनको हमें लगा देना चाहिए। यदि नहीं हो पाया तो हमें क्या करना चाहिए, जो कांटों वाली झाड़ियां होती हैं अपने खेत के चारों तरफ लगा देने से हम अपने फसलों को जंगली जानवरों से सुरक्षित कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने फसलों को जंगली जानवरों से बचा पाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हानिकारक जीव जंतुओं से रक्षा। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजरस एनिमल्स। ठीक है, कुछ जीवाणु और फफूंदी पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, जो जैसे जो जीवाणु होते हैं, फफूंदी होते हैं, ये क्या करते हैं, पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें पौधे दो की पत्तियां छोटी और पीली हो जाती हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जब वायरस लग जाते हैं, जीवाणु लग जाए, बैक्टीरिया लग जाते हैं, फफूंदी लग जाती हैं, तो जो पौधों की पत्तियां होती हैं वह कैसे हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं। कुछ दिनों में इन पर धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, कुछ दिनों बाद क्या होते हैं, इनमें धब्बे दिखाई देने लगते हैं। शीघ्र ही ये रोग पूरे पौधों को क्या करता है, नष्ट कर देते हैं। इसीलिए पौधों को रोगों से बचाना चाहिए। ठीक है, यदि पौधों का कोई रोग लग जाए तो उनका उपचार करना चाहिए। कुछ कीट और जंतु भी पौधों को खा जाते हैं, जैसे कि जो गुबरैला है, गौरैया है, कैटरपिलर है, टिड्डी है, कबूतर है, ये सब क्या करते हैं, पौधों को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या समझे, जो हानिकारक जीव जंतु होते हैं वह क्या करते हैं, पौधों में को हानि पहुंचाते हैं। इस तरह से पौधों की जो पत्तियां होती हैं वह पीली हो जाती हैं और कुछ समय बाद उसमें क्या होते हैं, धब्बे हमें दिखाई देने लगते हैं और ये धब्बे धीरे धीरे पूरे फसल को क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इसलिए हमें इन रोगों का उपचार करना चाहिए। जैसे कि यदि हम बीमार पड़ जाते हैं तो क्या करते हैं, हम अपना उपचार करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। इसी तरह से पेड़ पौधों को भी यदि कोई बीमारियां लग जाती है तो उन्हें भी दवाइयों की जरूरत होती है, उपचार की जरूरत होती है। इसलिए हमें आवश्यकता अनुसार उनमें कीटनाशक दवाइयां डालते हैं। जैसे कुछ जो कीड़े मकोड़े होते हैं वह क्या करते हैं, पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि हम लोग टिड्डा देखे होंगे, जो कबूतर होते हैं, ये सब भी क्या करते हैं, पेड़ पौधों को हानि पहुंचाते हैं। इसी तरह से यदि हमें क्या करना है, इन बीमारियों को दूर भगाना है तो हमें हमारे मार्केट में आता है DDT और तथा गैंसिन कीटनाशक नामक दवाई आते हैं। इनका उपयोग हमें कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, रोगों से बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, और इनका उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। तो ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जितने भी मैंने आप लोगों को पॉइंट बताया, एक क्या है, पौधों से सुरक्षा करना है। ठीक है, पौधों का सुरक्षा करना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वृक्षारोपण। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वृक्षारोपण। क्या है, वृक्षारोपण है। ठीक है, ठीक है, अब हमारा क्या है, वृक्षारोपण है। इसे हम कहते हैं प्लांटेशन।
क्या है, प्लांटेशन है। जैसे कि वृक्षारोपण, हमें क्या करना चाहिए, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। ठीक है, हम अपने घर के आसपास या कहीं भी ऐसे जगह हो तो हमें क्या कर देना चाहिए, वहाँ पे वृक्ष लगा देना चाहिए। इससे वृक्ष लगाने से हमारा ही फायदा होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने आसपास यदि कोई जगह है तो वहाँ पे हमें वृक्षारोपण कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे देश में नए वृक्षों को लगाने के लिए योजना बनाई गई है। ठीक है, जो हमारी सरकार है, हमारे देश में वृक्षारोपण के लिए क्या बनाई गई है, एक योजना बनाई गई है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत हम प्रत्येक वर्ष जुलाई में, ठीक है, किस महीने में, जुलाई माह में वन महोत्सव मनाया जाता है। किस माह में मनाया जाता है, जुलाई महीने में मनाया जाता है। ठीक है, इस समय हम क्या करते हैं, जो घर है, स्कूल है, सड़कों के किनारे, खाली जगह में, मतलब कहीं भी हो, जैसे कि घर है, स्कूल है, सड़क के किनारे, खाली पड़ी जमीनों में हम लोग क्या करते हैं, वृक्ष लगाते हैं। ठीक है, हमें इन पौधों में क्या करते हैं, इन पौधों को समय समय पर खाद तथा जल देना चाहिए। जो हम वृक्षारोपण करते हैं उनको जरूरी है ना, खाद भी जरूरी है, जल भी जरूरी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। यदि हम खाद या जल या फिर उसकी देखभाल नहीं करते हैं, करेंगे तो पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग वृक्षारोपण करते हैं उनको हमें समय समय पर उनकी सिंचाई करनी चाहिए, उनके मिट्टी का भी जांच कर लेना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें खाद का भी देना चाहिए। ठीक है, जो वन वर्षा में सहायक होते हैं। ठीक है, जो वन होते हैं वह वर्षा में सहायक होते हैं। वनों की अधिक कटाई के कारण ही सूखा पड़ता है। वन बाढ़ को सहते हैं और मिट्टी को कटाव रोकते हैं। वनों से हमें अनेक लाभदायक वस्तुएं भी प्राप्त होती है। जैसे जो वन होते हैं वह क्या करते हैं, वर्षा में सहायता करते हैं। ठीक है, और जैसे कि हम जब वनों की अधिक से अधिक कटाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वन सूख जाता है। और जैसे कि जो वहाँ पे खूब तेज बारिश हुई होती है और वहाँ पे अधिक पेड़ पौधे लगाए होते हैं, तो जो पेड़ पौधों की जड़ें होते हैं वह जमीन को क्या किए होते हैं, जकड़े होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे क्या करते हैं, जमीन को जकड़े होते हैं, जिसके कारण जो वहाँ की जो मिट्टी होती है वह पानी के साथ नहीं बह पाते हैं। ठीक है, और पेड़ पौधों से हमें बहुत सारी लाभदायक वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने समझा, वृक्षारोपण जो है वह वन महोत्सव जो मनाया जाता है, वन महोत्सव जो मनाया जाता है वह हम किस माह में मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में। ठीक है, किस माह में मनाते हैं, जुलाई माह में मनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने समझा कि हमें हमारे जीवन में पेड़ पौधे कितने लाभदायक हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने जीवन में पेड़ पौधों को लगाएं और उनकी सुरक्षा करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।